हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम करने वाले हैं मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इससे पहले आपने 9th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर आपको भी मैथ्स से डर लगता ना तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इसीलिए तो आया हूं ताकि आपको ये क्या कर सकूं, समझा सकूं। तो पहले जान लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं। कितने वेरिएबल होते हैं? 2 वेरिएबल होते हैं। हर वेरिएबल की पावर सिर्फ कितनी होती है? 1 होती है, और ग्राफ बनाने पर इसका स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें इक्वल्स टू का साइन होता है। क्या होता है? इक्वल्स टू का साइन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए ले लो, ठीक है, आपके पास 2 मैंगो थे, ठीक है, मैंने आपको 3 और दे दिया, कितना होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बना? 2 + 3 = 5। इसमें इक्वल्स टू का साइन आया, मतलब ये क्या है? एक इक्वेशन हो गया। अब 2 वेरिएबल क्या होता है भाई, इसमें क्या कर दो, ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसमें 2 वेरिएबल को ऐड कर देता हूं। जैसे 2x + 3y = क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब अगर देखोगे तो जो दोनों वेरिएबल उसकी पावर कितनी है? 1 है, मतलब इसमें भी क्या है? ठीक है, पावर 1 होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो जाएगा। अब लीनियर क्या है? लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। अरे भाई कौन सा स्ट्रेट लाइन? अब जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, ठीक है, और इसको जब ग्राफ पे मैं प्लॉट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। वही हमारा क्या कहलाता है? लीनियर कहलाता है। आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है? एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उसको हम क्या करते हैं। तो बच्चों अभी हम क्या करते हैं? एक्टिविटी करते हैं, जो कि हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं है। तो पहला देखते हैं, 4m + 3n = 12। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो m की पावर कितनी है? 1 है, और n की भी पावर क्या है? 1। हमने क्या पढ़ा था कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो ये क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। सेकंड वाला देखो, 3x⁻², यहाँ पे पावर 2 दिया है तो लिख दो नो भाई, ये नहीं है, इसका पावर कितना होना चाहिए? पावर 1 होना चाहिए। यहाँ पे कितना दिया है? 2 दिया है। रूट, अरे भाई रूट आ गया, अभी क्या करें? रूट से कुछ लेना देना ही नहीं, हमें क्या देखना है? वेरिएबल देखना है। इसकी पावर कितनी है? 1 है, इसकी भी पावर कितनी है? 1 है, तो ये भी क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 0x, ठीक है, 6y, यहाँ पे तो पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 0x दिया हो, तो ये भी क्या होगा? नो होगा। ठीक है, 0.3x + 0y, यहाँ पे तो पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे 0y है, मतलब ये भी क्या होगा? नो होगा। 6 वाला 4/x + 5/y = 4। सर ऊपर नीचे आ गया, ऊपर नीचे आ गया तो क्या हो? रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, मतलब क्या, अगर यहाँ पे देखो इसका पावर 1 है, इसका भी पावर क्या है? 1 है। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो हमारा क्या बनेगा? 4x - 1, ठीक है, प्लस 5y - 1 = क्या बनेगा? 4 होगा। ठीक है, हमें पावर कितना चाहिए? 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? -1, तो ये भी क्या होगा? नो होगा। ठीक है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। ठीक है, फिर देखो 4xy - 5y - 8 = क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ पे भी पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे भी इसका पावर 1 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमें पावर कितना चाहिए? 1 ही चाहिए, तो ये भी क्या होगा? नो होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अभी हम फर्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या सॉल्व करना है? हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल दिया हुआ है, x और y, उसको सॉल्व करके निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम क्या करते हैं? इसको सीक्वेंस में लिखते हैं। हमें दिया हुआ 5x - 3y = 8। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ 3x + y = कितना है? 2। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, यहाँ पे नंबर है लेकिन नीचे नंबर नहीं है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सर काहे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो? अरे 3 से मल्टीप्लाई मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी 3 आ जाएगा और ये कट जाएगा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। बाद में इसको सब्स्टिट्यूट करके हम y की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2/3। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे? ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2 था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 3 से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x + 3y = 3 × 2 = 6। ये इक्वेशन थर्ड होगा। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, थर्ड वाले इक्वेशन और फर्स्ट वाले इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सर ऐड क्यों करेंगे? ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस में है और ऊपर क्या है? माइनस में है। ठीक है, अगर दोनों प्लस में रहेगा तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाला इक्वेशन 5x - 3y = 8,
ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, इसको ऐड करेंगे तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन थर्ड एंड 2, क्या होगा 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 हो गया, फिर 5x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या हो गया 8 हो गया। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, उसके बाद देखो 9 5 कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 14x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 6, ये भी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 14 अपॉन 14, 14 1 जा 14 1 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू, ठीक है, और हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है, आप इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या था 3x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, 3xy ये हमारा कितना इक्वेशन 2 है ना, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x को इसमें क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा 3 को हमने 1 ले लिया प्लस y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझे। अब देखो 3 1 जा 3 प्लस y इक्वल्स टू 2, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये नंबर क्या है, यहाँ पे प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे y इक्वल्स टू 2 माइनस 3, तो y इक्वल्स टू -1, ठीक है। -1 क्यों आया, क्योंकि बड़े नंबर के साइन हो गया। अब हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1, ठीक है, और y इक्वल्स टू -1, या तो फिर ये भी लिख सकते हैं x कॉमा y कॉमा, ठीक है 1 -1, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है सॉल्व करना है। अभी हम अपने प्रैक्टिस सेट पे आते हैं, तो बच्चों अभी हम प्रैक्टिस सेट 1 देखते हैं, क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है, हमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। अभी इधर हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो 5 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7x, ठीक है। अभी 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 21। अब इधर देखो ये यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या बनेगा 21 अपॉन 7, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू कितना आ गई 3 आ गई। अभी हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू 3 आई है उसको हम क्या करेंगे प्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंटू क्या लिखेंगे 3, x की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 3 का क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, अभी 15 में से 9 को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा -6, -6 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर की साइन है। अब देखो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या -6 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का साइन, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आई -2, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज xy इक्वल्स टू हमारा क्या आया, x की वैल्यू आई है 3 और इसका -2, ठीक है, बहुत ही इजी है। अब हम क्या करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अभी हम सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे, क्या हो दिया सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे भी हमें 2 वेरिएबल दिया हुआ है a और b, उसकी वैल्यू निकालनी सॉल्व करके कि a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको हम सीक्वेंस में लिखते हैं, क्या है हमारा 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26, ठीक है। उसके बाद है a प्लस 5b इक्वल्स टू क्या है 22, ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये नंबर और ये भी नंबर दोनों प्लस में, मतलब क्या होगा सबट्रैक्ट होगा। मैंने क्या बोला था, जब भी ये प्लस में दोनों रहेंगे तो क्या होगा सबट्रैक्ट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26, उसके बाद a प्लस 5b इक्वल्स टू 22, ठीक है। अब देखो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, साइन चेंज होगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, तीनों जगह पे माइनस का साइन लगेगा। अभी देखो 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3a में से अगर एक a और निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2a बचेगा, ठीक है। उसके बाद
26 में से 22 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, समझे। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वो साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और b की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, आप इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, a को हम ले लेंगे 2, तो बनेगा 2 प्लस 5b इक्वल्स टू 22। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 5b इक्वल्स टू 22 माइनस 2, 5b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में है और उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में, तो लिखेंगे b इक्वल्स टू 20/5, कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ठीक है, तो हमें क्या मिला, v की वैल्यू मिली हमें 4। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा हमारा a, b, क्या है आंसर, 2,4। ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ये भी समझ में आया। अभी हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। ठीक है, क्या दिया हुआ है, x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, इसमें भी क्या निकालना, हमें x दिया हुआ है, y दिया हुआ, उसकी वैल्यू निकालनी की, x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सीक्वेंस में लिखते हैं। देखो x प्लस 7y इक्वल्स टू 10। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये हमारा दिया, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अभी इधर देखो, यहाँ पे नीचे नंबर दिया है, ऊपर नंबर नहीं दिया, क्या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x x कट जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी हमें, y को सब्स्टिट्यूट करके मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो पहले अगर आप तो लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1/3। ठीक है, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3x, 7 3 जा 21y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड मिल गया। हमारा इक्वेशन 2 क्या था, ठीक है, हमारा इक्वेशन 2 था 3x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या है, 7। ठीक है, ये हमारा। अब इधर देखो, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। जब भी ऐसा आएगा ना कि दोनों प्लस में रहेंगे तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड। ठीक है, अभी क्या दिया हुआ है, थर्ड इक्वेशन दिया हुआ हमें 3x प्लस 21y इक्वल्स टू क्या, 30। सेकेंड क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये हमें दिया हुआ, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। जब भी आप सबट्रैक्ट करोगे ना तो साइन चेंज कर देना, प्लस रहेगा माइनस, माइनस रहेगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 23y इक्वल्स टू 30 में से 7 गया, कितना बचेगा, 23। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो लिखूंगा y इक्वल्स टू 23/23। ठीक है, 1 जा 1 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, हमें 1 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो हम इधर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, आप इक्वेशन 2 भी ले सकते हो, इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x प्लस 7y इक्वल्स टू क्या है, 10 है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस 7, y की जगह पे हम लेंगे 1, y की जगह पे 1 लेंगे ना, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10। x प्लस 7 1 जा 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
10। अब इधर ध्यान से देखो, ये यहाँ पे प्लस में है, वो साइड में जाके क्या होगा, माइनस में होगा, तो क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 10 माइनस 7, ठीक है, यही बनेगा। फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा सॉल्यूशन क्या बना, हमारा सॉल्यूशन बना है, ठीक है, x कॉमा y, x की वैल्यू कितनी आई, 3,1, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।